औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको मरीज़ का हाल मालूम करने के लिए, यानी अगर किसी शख्स के घर में कोई शख्स बीमार हो और आपको उसकी बीमारी के बारे में ना पता लग रहा हो, तो उस सूरत में आप किस तरीके से आप उसका हाल मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मालूम होगा कि इस शख्स के साथ क्या मसला है, क्या बीमारी है। यह अमल कोई भी शख्स, कोई आम शख्स भी कर सकता है। यह अमल सूरह मुज़म्मिल शरीफ के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे तो आपको मरीज़ का हाल मालूम हो जाएगा कि इसके साथ क्या मसला है, किस वजह से ये बीमार है। बीमारी कुदरती तौर पर है या फिर किसी ने कुछ शरारत या कोई हरकत या कोई जादू या कोई इस तरह का मामला इसके साथ है या नहीं। तो अमल का तरीका यह है कि आपने मरीज़ के कद के बराबर आपने सर से लेके पाँव तक एक धागा किसी कलर का भी हो, धागा नाप लें। आप सर से लेके पाँव तक मरीज़ को खड़ा कर लें और धागा एक नाप लें। जब आप धागा नाप लें, फिर उसके बाद बावज़ू हालत में 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर इस धागे पर दम कर दें और धागे को आप फिर बिल्कुल सीधा कर दें और 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर उस पर दम कर दें। जब 20 मिनट गुज़र जाएं, 20 मिनट के बाद फिर दोबारा से इस धागे का आप नाप करें, यानी कि मरीज़ को दोबारा खड़ा करें। और अगर धागा अमल पढ़ने के बाद छोटा हो जाता है, कद से छोटा हो जाता है, तो उस सूरत में उस पर शयातीन मुसल्लत किए हुए, यानी कि शयातीन के ज़रिए ये काम हो रहा है और इसकी बीमारी की वजह यह है। और अगर बिलफर धागा कद से बढ़ जाता है, यानी धागा जो है अगर बढ़ गया, तो उस सूरत में इसके ऊपर, इस शख्स पर जादू या जिन्नात के असरात हैं। तो जब ये धागा आप नाप लें और अगर बिलफर्ज ये नापने के बाद ये धागा ना बढ़े ना घटे, तो उस सूरत में कोई मसला नहीं है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है डॉक्टरी इलाज करवाएं, हिकमत का इलाज करवाएं। और अगर इसके साथ अगर किसी शख्स को कोई मसला नहीं है, मतलब इस तरह का कोई मामला उसके साथ नहीं है, कुदरती तौर पर है ये बीमारी, तो उस सूरत में सूरह फातिहा से आप जो है ना दम करें। सूरह फातिहा को 70 मरतबा या 111 मरतबा पानी पे दम करके पिएँ। और वैसे भी अगर किसी के साथ कोई मसला इस किस्म का है, जादू का, जिन्नात का या असरात का, या किसी भी वजह से अगर कोई शख्स बीमार है, वह अगर सूरह फातिहा के ज़रिए इलाज करना चाहे तो सूरह फातिहा से बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होता है। और जो बीमार शख्स है, सूरह फातिहा के साथ उसको दम किया जाए और हफ्ते में एक बार उसका सदका दिया जाए। तो अगर इसके साथ साथ सूरह फातिहा के साथ सदक़े को जारी रखा जाए, सदका जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें। ठीक है, अगर सदका ज़्यादा देंगे तो हॉस्पिटल में पैसे कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप बिलफर 100 रुपये सदका देते हैं ना, तो हॉस्पिटल के आपके 10,000 रुपये बच जाएंगे। और अगर 1000 रुपये देते हैं तो फिर 10,000 बच जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है वो आप जो है वो सदक़े से इलाज कर सकते हैं। और आजकल जो है सदक़े का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो चुका है। अगर किसी को कहा जाए कि सदका दो, तो वो उसका इरादा ये होता है कि सदका तो 100 रुपये ही होता है, 20 रुपये होता है या 30 रुपये, इतने ही सदका होता है, इससे ज़्यादा तो कोई सदका होता ही नहीं है। तो हम लोग जो है हॉस्पिटल में पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन सदक़े की तरफ हमारा रुझान बहुत कम होता है। खुदा न खास्ता किसी के साथ जो है वो सीरियस कंडीशन हो, तो उस सूरत में जान ज़िबा करें। ठीक है, अगर आपकी इस्तिताअत ये है कि आप मुर्ग़ी ज़िबा कर सकते हैं, तो फिर रोज़ एक जो मुर्ग़ी ज़िबा करें, यानी जान ज़िबा करें, खून बहाएं। और अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो फिर बकरा ज़िबा करें, बकरा ज़िबा करके अल्लाह की राह में दें। तो ये समझ लें आपका मरीज़ जो है वो
जल्द अज जल्द ठीक होगा। सूरह फातिहा पढ़ते रहे और सदका इसके साथ करते रहें तो इंशाअल्लाह अगर उसके साथ मरीज़ के साथ कोई इस तरह का जिन्नात या इस तरह के मामलात हुए तो वो जब आप सदका देंगे तो आपके ऊपर वो परेशानी नहीं आएगी। अगर बिलफर्ज कोई शख्स किसी को दम करता है, अपने घर में किसी को दम कर रहा है, तो वो सदका लाजमी दे, क्योंकि जब ये काम किया जाता है तो उस सूरत में वो चीज़ें उसको परेशान करने की कोशिश करती हैं, उसको रोकती हैं कि ये शख्स दम ना करके दे सके। तो उस सूरत में जब आप सदका देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।